हमारे इस प्रोग्राम का मकसद नाजरीन को कोविड-19 से हो रही मौत की तदफीन के फ़राइज़ की अंजामदही के वक्त वायरस से ख़ुद को और शुरका के हिफाजती तरीक़ेकार और उसके ख़तरात से महफूज रहने का लाहे अमल माहिरीन की राय अम्मा के साथ पेश करना है, जिसमें तारीख़ 19 जून 2020 तक WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुश्तरक गाइडलाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुमकिन है आने वाले वक्त में रिसर्च और तहकीक के नताइज और तरीक़ेकार तब्दील हो सकते हैं। ऐसे में आप नई तहकीक और तरीक़ेकार पर तवज्जो फरमाएँ और उसे ही तरजीह दें। सिरात मुस्तकीम फाउंडेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं ये बड़ा ही पुरअशोब माहौल है, जिसमें पूरी दुनिया सहमी हुई है एक वबा से, जिसे हम कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से इस वक्त हर एक दो चार है। उसमें एहतियात भी ज़रूरी है, ज़िंदगी की हिफाजत भी करनी है। लेकिन हम बात ज़िंदगी के साथ साथ इंसान के अखलाक़ी, शरई, समाजी उन पहलुओं पर जो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई शख्स इन हालात में वो कोविड-19 कोरोना से वो अपने आप को नहीं बचा सका और ये जंग हार गया, ऐसे में उसकी मौत हो जाती है, तो अब उस मौत यानी उस मैयत, उस जनाजे को हम कैसे उसके शरई जो अहकाम हैं उनको अमल करें। हुकूमत ने उसके लिए कुछ क़वानीन बनाए हैं, साथ साथ WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। वो बताने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हमने अपने आज स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को बुलाया है। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हम अपने मेहमानान का इस्तकबाल करते हैं और आपका तारुफ़ कराते हैं। डॉक्टर फ़ारिया हैदर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इस्तकबाल है आपका। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर S आबिद असगर साहब जो कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, मैयत यानी जनाजे को हम कैसे तदफ़ीन अमल में लाएं, जिसमें हम हुकूमत के जो दिशा निर्देश हैं, जो उनकी गाइडलाइन हैं, जो उन्होंने क़वानीन बनाए हैं, जो शराइत रखे हैं, हम उसे कैसे फ़ॉलो करें। ज़रूरत इस बात की है कि हमें शरीयत पे भी अमल करना है, मैयत को तदफ़ीन भी करनी है, साथ साथ ख़ुद को भी महफूज रखना है। ख़ुद को महफूज रखने के तरीक़े बताने के लिए हमारे मेहमानान मौजूद हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर फ़ारिया हैदर साहिबा की खिदमत में हाज़िर होते हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रही हैं इस वक्त क्या हालात हैं पूरी दुनिया के, और जिस तरीके से जनाज़ों को हम देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं मुख्तलिफ़ ममालिक की, तो लोग बहुत सहमे हुए हैं कि मैयत को हम जो उसके अमाल हैं उसे कैसे अंजाम दें। तो उसमें हम चाहेंगे आप कुछ हिदायत, आपसे कुछ तबादले ख़याल करें ताकि हमारे नाज़रीन इस चीज़ को महसूस कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैयत हमें अस्पतालों से मिलती है उसको गवर्नमेंट सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं, जो WHO के प्रोटोकॉल हैं, CDC की गाइडलाइन है, और भारत सरकार ने ख़ुद भी अपने प्रोटोकॉल बनाए हैं जिनको फॉलो किया जाता है अस्पतालों में। उसमें ये है कि सबसे पहले जिनका इंतकाल होता है कोरोना वायरस से, उनको सैनिटाइज़, उनकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ किया जाता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ताकि जरासीम वहीं पर ख़त्म हो जाएं और उनके जो भी ओरिफिसेस हैं, जहाँ से जैसे आप नाक का सुराख है, आँखें हैं, कान का सुराख है, इन सबको, मुंह है, सबको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के कपड़े में लगा करके सील किया जाता है, ताकि इन सब जगहों से वायरस बाहर आने का ना पाए और उसके बाद से और पूरी तरीक़े से सैनिटाइज़ हो जाए बॉडी। दूसरी तरीक़ा ये किया जाता है कि सैनिटाइजेशन के बाद ये प्रोसेस है कि बॉडी बैग का प्रोविज़न किया गया है, जो एक बहुत ही वाटर रेजिस्टेंट कपड़े का बना होता है, ताकि अमूमन देखा गया है कि 12 से 13 घंटे के बाद जो है बॉडी में से, डेड बॉडी में से जो है फ्लूइड बाहर आने लगते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने एक किस्म का बॉडी बैग अवेलेबल कराया है और कुछ लोगों ने अपना भी बनवाया है, और
उस कपड़े का वो किया गया है कि कोई भी फ्लूइड बाहर ना निकले। उसमें बॉडी को रख करके जिप से बंद करके और फिर ऊपर से सैनिटाइज करके 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से पूरी तरीके से इत्मीनान किया जाता है कि जरासीम बाहर ना निकले। और जो लोग अस्पताल में इस बॉडी को एम्बुलेंस में रखते हैं वो पूरा अपना प्रोटेक्टिव गियर पहने रहते हैं, जैसे जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, जिसमें है गाउन है, N95 मास्क है, आई गियर है, ग्लव्स है, शू कवर है। ये सारी चीज़ें पहन करके बॉडी को एम्बुलेंस में रख के और सीधे कब्रिस्तान में उनको ले जाया जाता है। ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी के जिनकी घर की मैयत है उनके घर ले जाया जाए, और इस तरीके से ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। अब एक बार जब कब्रिस्तान में जब ये डेड बॉडी पहुंच जाती है तो वहाँ भाई तदफीन करने के लिए जो उनके रिश्तेदार हैं या कोई टीम है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये कार खैर कर रहे हैं, उनको अपना प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन, एक तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आप को उनको बचाना भी है कि हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। सरकार ने तो अपना काम किया है, लेकिन हमें अपना प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग इस कार खैर में हैं उनको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, और उनको भी ये सारी चीज़ें जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जैसे N95 मास्क है, आई गियर है, कैप है, बॉडी कवर है, कवरऑल या गाउन कहते हैं, या ग्लव्स हैं, शू कवर हैं, ये सारी चीज़ें उनको पहन करके ही बॉडी को तदफीन करना है। और बहुत दूसरी चीज़ों का ये भी ख्याल रखना है कि उस बॉडी को, उस डेड बॉडी को कंटामिनेटेड कंसिडर करते हुए उसको छुआ ना जाए, और ना ही गुस्ल की इजाज़त है, ना ही तयम्मुम की इजाज़त है। और सरकार की तरफ से ये भी है कि एक बार ज़िप के अंदर अगर बॉडी है तो अनज़िप नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान है, इंसानियत के दायरे में आकर के अगर रिश्तेदार चाहते हैं कि उनका चेहरा दिखा दिया जाए तो बहुत ही एहतियात से उनका चेहरा ज़िप से खोल के दूर से दिखा दिया जाता है उनके रिश्तेदारों को। और वो रिश्तेदार जो 55 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, उनको कब्रिस्तान में आने की इजाज़त नहीं है, एहतियात बरतना है। और जो जवान हैं, जो सेहतमंद हैं, वो रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, वो आ सकते हैं। और एक अजीब सा इम्तिहान है डॉक्टर साहब के इंसानी रिश्ते, बहरहाल और आखिरी लम्हा है ये, और उसमें ख़ुद को कंट्रोल करना बहरहाल परवरदिगार आलम हम लोगों की एक आजमाइश इम्तिहान है। ऐसे में आपने बताया हमें कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ रुजू करेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बॉडी हमें हॉस्पिटल से मिली और हम लेकर के कब्रिस्तान में क्या करना चाहिए हमें। उसके अलावा जो लोग उस जनाजे को, मैयत को अपने तदफीन के लिए ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, जैसे ही बॉडी आपकी हॉस्पिटल से आती है और आप उसको रिसीव करते हैं, लेते हैं, वहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो पीपीई, जैसे मैम अभी बता रही थी, वो आपको ज़रूरी है वो पहन के ही उसको हैंडल करें। अब वो पहनने और उसके उतारने का एक तरीका होता है जिसको आपको फॉलो करना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो नहीं फॉलो होगा या उसमें कोई ब्रीच होगा या बीच में कुछ खराबी होगी या जैसे नहीं कर पाए सही से, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। बाकी लिमिटेड रिस्क रहता है हॉस्पिटल से, क्योंकि सैनिटाइज होकर बॉडी आती है, बट फिर भी जो एहतियात आपको लेने हैं वो ज़रूरी है। तो जो पहनते हैं उसको हम बोलते हैं डॉनिंग ऑफ पीपीई, यानी पहनना, और जब उतारते हैं उसको हम डॉफिंग बोलते हैं, यानी कि पीपीई किट को उतारना। डॉनिंग छोटा है, जल्दी पहनते हैं, लेकिन उतारते टाइम आपको ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम आपको बहुत ध्यान देना है, एक एक स्टेप पे आपको रुकना है। ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं, कैसे गलतियां होती हैं, सब हमने वीडियो में अभी हम आपको दिखाएंगे, और उससे हम कोशिश करते हैं कि आप बहुत ध्यान से वो देखिए। और उसमें जो नाजुक चीज़ें हैं कि आपको हमेशा हर स्टेप के बाद डॉफिंग में हैंड सैनिटाइज़ करना है, उसके 7 स्टेप्स होते हैं, वो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो फॉलो करना है। उसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको बराबर करते रहना है। इस तरीके से आप खुद भी बच सकते हैं
और बाकियों को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वाकई आपने ज़हमत की और आपके ज़रिए से बहुत सी जानें महफूज हो सकती हैं और हम आपकी हिदायत पर जो मेडिकल साइंस की है और हम ये देख रहे हैं कि WHO और हमारी हुकूमत की गाइडलाइन है, हम उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये काम करना है। वो गाड़ी जो कोरोना वायरस से मरने वाले जिस्म को कब्रिस्तान तक पहुंचा रही है, उसको वापस आने पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसकी सफाई करने के बाद 20 मिनट तक छोड़ दिया जाए। वो अफराद जो किसी तदफीन में शरीक हों, उनको पूरे तरीके से कोविड-19 PP किट पहनना ज़रूरी है। किसी भी तदफीन में सिर्फ वही लोग शरीक हो सकते हैं जो बताए गए उसूलों पर अमल करें और साथ ही हो सके तो उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाए। कब्रिस्तान में सैनिटाइज का सामान होना ज़रूरी है। किसी भी तदफीन में सिर्फ वही लोग शरीक हो सकते हैं जो चेहरे पे मास्क पहने हों और अपने जूते चप्पल अपनी गाड़ी में उतार कर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखते हुए तदफीन में शरीक हों। मैयत के साथ इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो लाश बैग में रख के हॉस्पिटल से दी गई है, उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ सैनिटाइज़ करके 20 मिनट तक छोड़ दिया जाए। फिर ट्रॉली या स्ट्रेचर की मदद से सीधे दफनाने की जगह पर ले जाया जाए। मैयत का चेहरा आखिरी वक्त उसके सरहाने का एक कोना खोलकर उसके रिश्तेदारों को दिखाया जा सकता है। मैयत को कब्र में सिर्फ वही लोग उतार सकते हैं जो पूरे तरीके से PP किट पहने हों। कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखते हुए एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर खड़ा होना ज़रूरी है और नमाज मैयत पढ़ते वक्त भी इस दूरी का ख्याल रखना है। वो लोग जिन्होंने मैयत को दफनाया था, उनकी PP किट एक गड्ढे में डालकर जला दिया जाए और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए। हर तदफीन के बाद पूरे कब्रिस्तान को सही तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाए। मैयत को दफन करने के बाद हाथ को सही तरीके से 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज से साफ़ किया जाए और घर पहुंचने के बाद नहाया जाए। वो काम जो नहीं करना है, न मैयत को छुआ जाए और न बोसा दिया जाए। मैयत के रिश्तेदारों से न गले मिलें और न ही हाथ मिलाएं। न किसी तरह के पानी का छिड़काव किया जाए, न किसी मजहबी किताब को छुआ जाए, ना ही किसी मैयत को गुस्ल दिया जाए। कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा मजमा न होने पाए। मैयत को घर या मस्जिद में न ले जाया जाए। शरीयत ने भी कहा है कि आप जहाँ हैं पहले अपने उस वतन का कानून फॉलो करें, अपने मुल्क का कानून फॉलो करें, साथ साथ शरई कानून को भी अमल में लाना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे लगता है कि हमें और क्लियर कर लेना चाहिए कि कब्र के सिलसिले में कि कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए, साथ साथ वो जिस जहाँ पर हम जनाजे को लेके जा रहे हैं, मैयत को लेके जा रहे हैं, क्या उसे भी सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। काफ़ी सारी दिक्कतें हमें वहाँ फेस करनी पड़ रही हैं। तो वहाँ सबसे पहले ये देखना है कि जितना हम लोग नॉर्मली लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लें। जैसे हम 6 फीट लेते हैं, WHO 1.5 मीटर बोलता है, तो आप उसे 9 फीट नीचे तक उसे खोदें और उसके बाद जब उसमें पूरी तरह वो अंदर चले जाए, जो लोग PP किट पहने हुए हैं उसको भी कहते हैं कि उसी में डाल दें। बट हमारा ये है कि बेटर रहेगा अगर आप कब्रिस्तान में ही एक जगह एक अच्छा सा बड़ा गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको जला दें और उसके बाद सारी जगह पूरा कब्रिस्तान को पूरे अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें। 1% हाइपोक्लोराइड के पूरे तरीके से वहाँ पे सैनिटाइज़ कर दें और जब तक सैनिटाइज़ ना हो तब तक और कोई मैयत या और कोई लोग वहाँ पे एंट्री ना हो। और इसमें थोड़ा और बताना चाहेंगे, मैं डॉक्टर फारिया मैम हैं यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब। हाँ, इसमें आगे ऐड डॉक्टर आबिद ने बहुत सही बताया। वो एक मशीन आती है, स्प्रेयर मशीन होती है, उसमें अगर सहूलत है आपके पास तो वो मशीन रख ली जाए और उस मशीन से, स्प्रेयर से हर जगह जहाँ जहाँ मैयत रखी गई है वहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर दिया जाए और उसके आधे घंटे के अंदर के बाद इस्तेमाल की जाए वो जगह। तो ये कांटेक्ट टाइम कहते हैं इसको। इतना कांटेक्ट टाइम के बाद से वो वायरस जो है वो डेड हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि दूसरे लोग अगर जो आएंगे उस जगह उनको शायद पता ना हो और वो वहाँ चले जाएं, तो ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है। और दूसरे ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर
प्रोविज़न है तो वो थर्मल स्कैनर आता है। जो लोग कब्रिस्तान में आएँ उनका एक बार थर्मल स्कैनिंग से उनको अंदर लिया जाए और वहाँ पर 70% अल्कोहल सैनिटाइज़र जो होता है वो एक बॉटल रख दी जाए कि जो लोग वहाँ से लौटें या अंदर आएँ तो वो अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, ताकि हाथ ही से जो है जरासीम अपने मुंह वगैरह को आदमी इंसान छूता है और वो फिर इन्फेक्शन फैलता है। तो ये 2 चीज़ें और भी जो है ज़रूरी हैं, अगर हो सके तो इसको भी इंक्लूड किया जाए। कि वहाँ पे ऐसे होता है कि जिस वक्त मैयत है, काफ़ी सारे लोग जमा हैं, तो सब लोग का ध्यान यहाँ से वहाँ भटक सकता है। उसमें एक जो केयर टेकर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि वो हर किसी को वहाँ पे चेक करे, हर किसी को मास्क में देखे कि मास्क में हो, और सोशल डिस्टेंस पूरी मेंटेन हो अंदर कब्रिस्तान में, ताकि ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो हम पूरी तरीके से लागू करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग बचा सकें। ये मकसद हमारा यही है कि जो लोग हैं वो बच सकें और सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर साहबान का कि आप लोग हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, बताए गए इन उसूल व क़वानीन को अमल करना नहायत ही ज़रूरी है शरीयत की नज़र में भी। तो आइए हम देखते हैं वो वीडियो जो डॉक्टर साहब की मौजूदगी में हम दिखाने जा रहे हैं, और वो कमेटी हमारे साथ मौजूद है जिसके सामने ये ख़ुद सवाल और जवाब करेंगे और उन लोगों को इत्मीनान बख्श जवाब भी देंगे और इस वीडियो को फॉलो कराएंगे। सारी दिक्कतों का हल बताएंगे कि कैसे आपको करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए कि आपकी सेहत भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ हमारी ट्रेनिंग में। हम आज यहाँ पे सब लोग हैं, जैसे मैम ने आपको बताया, पीपीई जो पीपीई किट है, डैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्शन किट। एक एक करके हम सारे स्टेप्स आपको बताएंगे कैसे हमें पहनना है, और ठीक वैसे ही जब हम लोग अपना काम ख़त्म कर दें और हमें अब उतारना है, कैसे एक एक स्टेप करके हम वो उतारेंगे। यहाँ पे देखा गया है कि जैसे कोरोना वायरस और इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, काफ़ी परेशान है कि क्या करें। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन जो है, हैंड वॉश जिसे कहते हैं हम लोग, उसके स्टेप्स मैं करके आपको बताऊंगा। हाथ कैसे धोना है, जो स्टेप्स हैं वो 7 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स आपके हाथ के, एक आपकी कलाई के लिए। तो सबसे पहले अपने हाथ आपको गीले करने, तो आपने जैसे नलका है आपने अपने हाथ अच्छे से गीले कर लिए। गीले करने के बाद अब आपको सेकंड स्टेप ये है कि नलके को टच नहीं करना है। जो टैप है उसको कोशिश करना है कि अपनी कोनी से घुमा के बंद करें। तो हर एक स्टेप आपको 5 से 6 बार करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो करना ही करना है। इसी को उल्टा कर दिया, घुमा दिया, तो बैक ऑफ योर हैंड ये आ गया, ये कर लिया, यहाँ से करते हुए, यहाँ से करते हुए सेकेंड, ये इंटरवेव हो गया बीच में जो है, ये हो गया थर्ड, ठीक। तो ये हमारे 3 हो गए। ये वाला स्टेप हमारे अंगूठे के लिए, तो यहाँ से घुमाते हुए अंगूठे को घुमाएंगे, ट्विस्ट जिसको रोटेट करने का, इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो सेम 5 से 6 बार, हर स्टेप 5 से 6 बार दोनों हाथों में। बैक ऑफ योर फिंगर इन फिंगर्स के लिए ये वाली, तो ये हाथ अपना एक ही जगह रखते हुए इस हाथ को घुमाएंगे, ऐसे रब करेंगे, ठीक है। सेम वही 5 से 6 बार, और फिर दूसरे हाथ में घुमाते हुए ये 5 से 6 बार। अब आखिरी स्टेप आ गया, हाथों उंगलियों का है, तो ये वाला हाथ एक ही जगह रखते हुए ये नहीं हिलाएंगे, ये उंगलियां, ताकि जो फिंगर आपके टिप्स हैं, ये वाले जो नेल्स हैं, ये साफ़ हो जाए। ये करते हुए इसके ऊपर घुमाना है, ठीक। यही सेम 5 से 6 बार घुमा लिया, ये 5 से 6 बार घुमा लिया। तो यहाँ चल के आपके 6 स्टेप हाथ के कंप्लीट हो गए। अब लास्ट स्टेप आपका कलाई का है, तो आपको ये कलाई वापस टच नहीं करनी, हाथ आप ये धो चुके हैं, तो अब आपको यहाँ से करना है। तो आपने यहाँ इसको यहाँ से घुमा दिया, 1 बार 2 बार 5-6 बार हो गया, तो ये हो जाएगा। तो ये आपके 7 स्टेप है, मैंने सारे स्टेप कर लिए। अब मुझे नलका खोलना है, ये हाथ मैंने ऊपर रखा, ये यहाँ पे वो लगी हुई है मेरी कमीज़ एल्बो पे, ठीक। उससे मैंने घुमा दिया, नलका एडजस्ट कर लिया, नलका चल रहा है, पानी है, ये हाथ ऊपर रखते हुए ये हाथ धो लिया, ये वॉश हो गया, उसको ऊपर कर लिया, ये वाला कर लिया, इससे करते ऊपर आए, ठीक है। अब मेरे दोनों हाथ साफ़ हैं, है ना। अब यही जिससे खोला था उसे से बंद कर दिया। 20 सेकंड तक हमारा चलता है अल्कोहल बेस्ड। अल्कोहल बेस्ड का 20 सेकंड इसलिए कि फिर वो एवेपोरेट हो जाएगा अल्कोहल उसमें से, आप ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बताते हुए एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि सुन के, देख के और करके तीनों चीज़ें हम लोग कर लें एक साथ। सो जैसे कि हमने कहा पहनने को हम लोग बोलते हैं डॉनिंग, तो अब हम डॉनिंग प्रोसेस कर रहे हैं।
Today we'll learn how to don the PPE for COVID-19. To begin the donning process, that is how to wear the PPE, before starting we have to ensure that we have no personal items like jewelry, watch, thread on our body. Hair should be tied, nails should be cut and beard should be trimmed. Now inspect the PPE kit so that it has all the items and there is no tear or hole in any of the items. Now check, we have 2 pair of gloves. Do we have 2 pair of gloves? Then mask, head cap, COVID suit, goggles, face shield, and shoe cover. Now we'll perform the hand sanitization. Now take 3 ml of the hand sanitizer in your hand. Now rub palm to palm, back of the hands, right on left, left on right, interlacing, interlocking, thumb rotation, rub palm with tip of fingers, wrist cleaning. Now sit comfortably on the chair and wear the shoe cover. Now again you will sanitize your hand, the same steps. Take 3 ml of the sanitizer in your hand. Then rub palm to palm. Then right to left, left to right, interlacing, interlocking, right, left, then thumb rotation, right, then left, then rub palm with the tip of fingers, right, then left, then wrist cleaning and down. Now wear your inner pair of gloves. Wear the left one first. Stretch it as far as you can. Wear the left one. Next we will wear the N95 mask or the respirator. Take the N95 mask. Put the respirator on your face, cover the nose as well as the face, then pull the string backward behind your ear. Okay, fix it on your nose so that it is sealed tightly. Now put on your head cap. Next you will put on the COVID suit.
Inspect the suit so that there is no tear or hole in the suit. Open the zip. Wear the lower limb first. Sit on the chair comfortably and wear the lower limb. Now stand up and wear the upper limb. Now close the zip up till the neck. Now tie the belt. Now take the second pair of gloves and wear it. First the left, over the suit and stretch it as far as you can. Now the right one. Again stretch it. Over the suit. Now wear the goggles. Pull the strap behind your head. Now adjust the strap. Now wear the cap of your COVID suit. Pull it up over your head. Now put on the face shield. Put on the face shield. Bend forward. Bend forward. Pull the strap behind your head and make sure that the foam rests on your forehead. Close the suit completely. It's closed. Verify. And now you're ready to do your duty. Your donning is done. तो डॉनिंग के टाइम आपने जब देख लिया तो कोशिश ये करिएगा कि जब कोई बंदा डॉनिंग कर रहा हो, डॉफिंग में तो 100% और डॉनिंग में कि ये अपना जो कर रहा है कि सही कर रहा है कि नहीं, वो एक आदमी देख ले। अब वो देखेगा कैसे, उसको पता होना चाहिए और जिस एरिया में है उस एरिया में आप एक चेकलिस्ट लगा सकते हैं। डॉफिंग में आए सबसे पहले तो सबसे पहले काम है वेरीफाई करना। कोई ब्रीच नहीं, कुछ टूटा नहीं, कुछ फटा नहीं है, सब कुछ साइज में बिल्कुल वैसे है जैसा मैं गया था। तो अब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना डॉफिंग। In this video, we will learn how to doff the personal protective equipments. Please be deliberate during the doffing process. Remove your PPE slowly and carefully. Do not be distracted by talking to others. Before you move from the patient's room into the doffing area, you will need to take a few minutes to do some important things. Inspect your personal protective equipment. Are there any signs of contamination, rip or tear on your clothes?
If so, you will need to disinfect the surface of the personal protective equipment with 70% isopropyl alcohol. Then disinfect your gloves with alcoholic hand rub. Now, sequence for doffing personal protective equipment. First, disinfect your outer gloves. Perform hand hygiene all steps carefully. Do not rush. Now, remove the face shield. Avoid touching in front of the shield. Tilt your head forward slightly. Grasp the straps at the side. Pull it forward and over your head, which will keep your shield away from your face. Keeping eyes closed, remove the face shield. Now, disinfect it with 70% alcohol. Now let it dry for 20 seconds and then put it in a polythene bag for reuse. Disinfect your outer gloves. Perform proper hand hygiene all steps carefully. Do not rush. Remove and discard your outer gloves. Pay special attention so that you don't contaminate or tear the inner gloves. Do not snap the glove, which can cause a break. Hold one of your wrists so that the thumb points up. Pinch the glove in the center and pull it down until the glove is completely out of your hand and form a ball in another hand. Then slide a finger down and inside the other glove, pull it off until it falls on the first glove. Dispose of the gloves. Inspect both sides of your inner glove looking for any tear or contamination. If no tear is identified, proceed to the next step.
disinfect the inner gloves. Now remove the coverall. Slide back the head cap by holding it from the top. Open the straps carefully. Unzip the coverall suit. Holding the suit at the arms, slide it off the shoulders slightly. Then pull the suit from the side of the waist and roll your arms out one by one. Gather the sleeves and continue to remove the coverall by rolling them inside out until they are around your knees. Sit comfortably on the chair. By touching the inner surface of the suit, carefully remove your legs. Make sure you remove your inner shoe cover with it. Roll your coverall inside out along with the shoe cover and discard it carefully in the yellow bin. Now disinfect your inner gloves. Next, remove the goggles. Bend your head forward, grasp the straps from the side and pull it forward. Keeping eyes closed, remove the goggles. Discard it in the yellow bin. Now, disinfect your inner gloves.
Remove the head cap carefully. Bend your head forward. Grasp it at the crown of the head. Pull forward and away from the body and off the head. Discard in the yellow bin. Disinfect the inner gloves. Remove the N95 respirator carefully and slowly. It is important that you don't touch the front of the respirator. Tilt your head forward. Pull out the strap slowly and carefully. Keep tension on the strap as you remove it. This will let the mask fall forward. Dispose in the yellow bin. Disinfect the inner gloves. Remove the inner gloves in the same manner as done earlier. Discard in the yellow bin. Perform proper hand hygiene. All steps carefully. Do not rush. Inspect your inner clothes. Are there any signs of contamination on your clothes? If no, exit the doffing area. Disinfect shoes by standing in the hypochlorite solution for 1 to 2 minutes. तो यहाँ आपको सबसे बड़ी बात यही है कि एक एक स्टेप पे आपको ध्यान देना है. यू हैव टू गो वेरी स्लो, एकदम आहिस्ता 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 सारे वही स्टेप करने हैं, चाहे 40-40 सेकंड लगते रहें. इस एरिया में रहना है जिस एरिया में अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अलग नहीं है, कैमरे नहीं है, नहीं देख सकते, तो क्या करना है, एक अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा. हम लोग जैसे मास्क मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना है, इस मास्क को उतारना है, वह बहुत ही केयरफुली उतारना है. मेरे हाथ डिसइंफेक्ट हो गए, बेंड होते हुए आगे की तरफ ताकि मेरे ऊपर ना हो, दूर हो, करते हुए मुझे ये स्ट्रिंग्स को पकड़ना है. ठीक है, ये स्ट्रिंग आगे पकड़ते हुए ऊपर से निकालनी है, छोड़ देना है. फिर ऊपर वाली जब आप निकालेंगे ऐसे निकालेंगे कि आपका मास्क उसमें लटक जाए. उस पर टेंशन देते हुए हाथ पकड़ते हुए आपको ऐसे देना कि उसके बाद सीधा आपके हाथ में आ जाए. तो नाजरीन, ये आपने हमारा प्रोग्राम देखा.
ये फाउंडेशन है सिरात मुस्तकीम, जिसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए और हर इंसान महफूज रहे। हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम बतुफ़ैल मासूमीन अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों की हिफाजत फ़रमाए, इस वबा से जल्द हम सबको नजात दिलाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें शफ़ा आजिल और शफ़ा कामिल नसीब हो। परवरदिगार आलम इस अज़ीम इम्तिहान की घड़ी में हम सबको सब्र इनायत फ़रमाए, और उम्मीद करते हैं कि खालिक़ कायनात हम सब की गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फ़रमाएगा और जल्द से जल्द इस वबा से हम सबको नजात मिलेगी।